नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सारा का दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में। एक बार पूछ गए नई पंचायत के साथ में, और इस पंचायत में क्या कुछ होया है वो भी सारी बात करवाएंगे। हमारे साथ में बैठे हैं सरपंच साहब, उसके बाद में उनके ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं, और सरपंच के पिताजी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो इनसे बात करवाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो सरपंच प्रतिनिधित्व करते थे इस गांव में, सियाणा गांव में बैठे हैं, वो कुछ दिन पहले भगवान को प्यारे हो गए एक्सीडेंट के में। तो बहुत बढ़िया उन्होंने काम करवाया है अपने इस गांव का, में बहुत बढ़िया सारे काम करवाए हैं। अब जो भगवान ने कराया वो उसके लिए हम भी चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अभी बात करेंगे इस गांव का में जो भी काम हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम गांव का इतिहास के बारे में पूछेंगे। भाई ये हमारे साथ में सरपंच साहब के जो इनके पापा जी बैठे हुए हैं। सर, अपना परिचय क्या है? अपना नाम? मेरा नाम करतार सिंह है जी। गांव अपना जी सियाणा है जी। सर, अपना गांव का क्या इतिहास रहा है सियाणा गांव का, कुछ आइडिया हो? सियाणा गांव में जी एक तो बहुत पुराने कवि पंडित सुखीराम जी हुए। अच्छा 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 बहुत प्रसिद्ध कवि थे। अच्छा। और उदालक मुनि तपोभूमि है ये। अच्छा, ये तपोभूमि है। कौन से कवि ऋषि की बताइए आपने? उदालक मुनि उदालक मुनि। आश्रम है वहाँ, जी। डाब जोड़ बोलते हैं अच्छा 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 उसके अंदर आश्रम है। जी। और सर के कुछ रहा है इसका इतिहास गांव का? और तो जी क्या क्या? मतलब पांडवों के टाइम में जो वनवास था उनका, जी। उस टाइम उन्होंने कुछ अपना मतलब समय यहाँ पे हमारे जो वो ढाब है वहाँ पे बिताया हुआ। अच्छा तालाब अच्छा, है उनका। उन्होंने तालाब बनवाया हुआ है। हाँ, मेरे दर्शकों आज तो वो तालाब भी दिखाएंगे। जो डाब बता रहे हैं ना जिस पर पांडव गए, तो वो भी आपने दिखाने वाले हैं, थोड़ी देर में देखियो। तो आइए, पांडव इस गांव में, इस गांव की भूमि पे आए हुए हैं, वो आप तो जरूर दिखाएंगे, आज पक्का दिखाएंगे। और क्या है भाई, अपना गांव का इतिहास क्या रहा है? बस। और तो मैं अच्छा, जानकारी जी। अपना जनसंख्या कितनी रही है गांव में सर, कितनी है फिलहाल? जनसंख्या तो जी 5000 के करीब। मतलब काफ़ी बड़ा गांव है, कहने का मतलब ये है। 1000 के करीब गाँव घर है। 1000 के करीब घर है। तो ये तो इतिहास रहा है सियाणा गांव का, जो महेंद्रगढ़ जिला का लास्ट गांव पड़ा है। और एक चीज़ बताएंगे, अटेली विधानसभा क्षेत्र का भी लास्ट गांव से। और अटेली विधानसभा क्षेत्र अड़ैत है करीबन 55-56 किलोमीटर के मेरे हिसाब से पड़ती होगी, होगा जी। है ना? 55-56 या 50 तो ऊपर सही है मेरे हिसाब से। और सब तक दूर गांव पड़ा है ये। और आज पहुँचे हैं इस सियाणा गांव का में। और पहुँचे इसलिए हैं कि भाई गांव में क्या कुछ होया है, क्या कुछ इस पंचायत में करवाया है, और पिछली योजनाओं को तहत क्या कुछ होया है। तो मैं भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम पंचदेव है। पंचदेव। पंच और सरपंच हमारे साथ में बैठे हुए। सरपंच, आपका नाम? बहन जी? पूजा यादव। पूजा बहन जी यहाँ पे है, जो सरपंच के रूप में है। तो बहन जी, क्या कुछ करवा दिया आपने इस गांव में? इस गांव की बेटी होने के नाते आपने इस गांव के लिए क्या कुछ करवाया है? जी, मैंने यहाँ के जो अवैध कब्जे हमें छुड़वा दिए हैं। जो या वाटर सप्लाई की लाइन है वो दवाई है गांव में। बहन जी, एक बात और बता दो पहले। काम तो जो करवाए वो करवाए हैं, ऐसा सामने आ जाएंगे, आप बता दो कि मन में आई कि हम तो भाई, मैं इस गांव की बेटी होने का नाते इस गांव का मैं सरपंच बनूं और इस गांव का मैं कुछ काम करूँ। ऐसे क्या कुछ लगे आपसे? जी, इसलिए कि गांव में जो अवैध कब्जे हमें छुड़वाने के लिए, गांव की जो बेटियाँ हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए, ताकि जो औरतों के साथ गलत होता है उसे मतलब सही करने के लिए, इसलिए मैं गांव के सरपंच बनी। तो ये एक बात और बताओ बहन जी, कि गांव में आप सरपंच बनने के बाद में कुछ सुधार सिस्टम बना है? हाँ जी, काफ़ी सुधार हुआ है गांव में। मतलब एक आइडल बनेगी पूजा जी इस गांव का में, कि बेटी होने के बावजूद इस गांव का में अच्छा काम उसने करवाया। और इनकी जो मेन सोच थी वो ये थी कि पूजा जी यह चाहते थी कि मेरे गांव में बहन बेटियां, औरतें हैं, उनको सम्मान मिले, ये चीज़ें, और उनको ऊंचा भी दर्जा मिले और वो शिक्षित बने। और मैं अगर सरपंच बहन बेटी यहाँ की होके बन सकूँ हूँ, तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित नारी बन सकती है और काम भी कर सकती है। वो कार्य बहन जी ने करवाया। भाई, आपकी नॉलेज में क्या कुछ काम हुआ है बताओगे? एक तो जो हमारे जो पंचायत भूमि है जो बनी लगती है, उसमें मतलब काफ़ी अवैध कब्जे हो रखे हैं, अच्छा अच्छा वो छुटवा दिए गए। जी। एक जो हमारे जो डाब जोड़ है उसके चारों ओर मतलब
अवैध कुएं खोद रखे थे अच्छा, कुछ अच्छा। लोगों ने, वो बंद करवा दिए। मतलब जहाँ पे पांडव आके रुके थे उसके चारों तरफ चारों तरफ अच्छा अवैध रूप से मतलब कुएं ट्यूबवेल लगा रखे थे लोगों ने, वो बंद करवा दिए हमने। अच्छा। और हमारे गांव में कोई आंगनबाड़ी नहीं थी, जो वो ट्यूबवेल खोद रखे थे वो क्या पंचायत की जमीन? जमीन पंचायत की वो अच्छा 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 अच्छा। और अवैध तरीके से खोद जी, रखे। और गांव में क्या करवाया? एक हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं थी, जी वो उसका निर्माण हो चुका है। करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया। हाँ। अच्छा, जो आंगनबाड़ी आपने करवाई है, जैसे कि एक तो है हरिजन चौपाल आंगनबाड़ी है, एक वो है बिस्सी, मतलब कौन सी करवाई है? इतनी तो मान लीजिए मुझे नॉलेज कम है। तो मतलब करवा दिया। हाँ करवा दी। माफी चाहूँगा, पहले दोस्तों अब तो बता चुका है कि जो काम करवाने वाला कृष्ण जी था आज हमारे बीच में ना है, इसलिए जैसे कि कृष्ण जी के साथ में ये भैया, अपना नाम क्या बताया भैया? पंचदेव। पंचदेव रहा करते थे, तो इनको नॉलेज है। बाकी इनके पापा जी को भी, सरपंच के पापा जी को, सरपंच को भी पता है कि कुछ करवाया है। तो बाकी ज़्यादातर आपने दिखा रहे हैं और दिखावाएंगे कि भाई क्या काम हुआ है, वो भी चीज़ भी साथ साथ में चल रही है। और क्या करवाया भाई? एक ऐसी चौपाल थी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी वो, हाँ, वो मतलब उसका कार्य निर्माण काम चल रहा है उसका। चल गया। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताओगे, जैसे कि गांव का में पानी के पीने की सुविधा क्या कुछ रही है? पीने के अब वाटर सप्लाई जैसे मान लाइन आधे गांव में कवर हो चुकी है, अच्छा। आधा अभी से बचा हुआ है, कुछ जगह रह रही है अभी तो से। अभी चल रहा है पूरे हाँ सारे हो काम जाएगा। चल रहा है अभी से उसमें। काम चल रहा है। हाँ। अच्छा। तो ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा आपकी इस योजना में? हो जाएगा जी साहब? इस योजना में तो जी मुश्किल होने पाएगा, अच्छा अच्छा, टाइम तो अभी से ज़्यादा गांव रह रहा है। तो एक तो 2-3 दिन पहले एक करवाया कुछ जी। काम तो, जी जी। और अभी जय साहब वाटर सप्लाई के वो बोल रहे थे कि और टेंडर देंगे भाई, हाँ हाँ हाँ। और जो काम होगा वो अप्रैल 2021 से पहले पहले तकरीबन हो जाएगा। अगर अप्रैल 21 से पहले लगभग काम हो जाएगा, जो पानी बिछाने वाला काम से हो जाएगा। चलो, ये तो पानी बिछाने का काम हो गया जी, शुद्ध पानी जो प्रत्येक घर में मिल जाएगा। दूसरा ये पूछ रहे थे, जैसे कि गंदा पानी का निकासी का क्या कुछ सिस्टम बना रखा है? गंदे पानी का जी नाला बना रखे हैं, और जो सामलात भूमि है, बंजर भूमि, उसके अंदर निकासी है उसकी। उसको मैं निकाल दिया सारा पानी। हाँ, मतलब गंदे साफ सुथरी। हाँ, गंदे पानी का जोड़ अलग से हो। रोड वगैरह, गली निर्माण वगैरह कोई अधूरे हो रहे हो या बच रहे हो या कुछ चल रहा काम? मैं जी पहले करवा भी दिए, और अभी चालू में एक दो काम। एक दो काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ मैं देखो, जिस तरह मैं आपसे बात करा रहा हूँ, ये गांव है स्याणा, जिला महेंद्रगढ़ में पड़ता है और लास्ट में पड़ रहे है वो गांव। और दूसरी बात है, अटेली विधानसभा क्षेत्र का भी ये लास्ट का ही गांव है, और कनीना जो खंड है उसका भी लास्ट का ही हो गांव से, मतलब लास्ट जगह पे बैठे हैं महेंद्रगढ़ जिले के में। तो साहब, जैसे कि बात कर रहे हैं कि बालका का स्टेडियम के बारे में क्या कुछ विचार कर रखा है, बनवा दिया या बनवाओगे? स्टेडियम की जी 2-3 बार प्रस्ताव हुए थे, लेकिन अभी से वो नहीं बनने पाया वो। अब तो टाइम ही ना रहा, अब तो 1-1.5 महीना रह गया, सारा हाँ। खत्म सा हो गया। जगह बताई थी, उस जगह में कुछ अभी से नहीं होने पाया, वो दलदल बताई वहाँ पर। अच्छा, मतलब ये पंचायती भूमि के बारे में बात कर रहे हो, नहरी ज़्यादा क्षेत्र है आपका, नहरी क्षेत्र है, जिसकी वजह से दलदल या पानी की पहले का पानी था वो जोड़ का पानी निकासी होती थी उधर से, तो वो पानी वहीं से जाता था, जी। तो वहाँ दलदल बता रहे थे, अच्छा। तो अब वो पानी बंद करवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सूख जाएगा, वहाँ पर सख्त हो जाएगी धरती, उसके बाद में शायद बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा, और बाढ़ के लिए व्यायामशाला वगैरह? व्यायामशाला वो जो जोड़ है ढाबाश्रम, जी जी, उसके अंदर पंचायत की तरफ से जिम वगैरह लाके रख रखे, पूरी व्यवस्था बना रखी है। कहने का मतलब ये व्यायामशाला की तो व्यवस्था बन रही है। गांव में भाई साहब, जैसे कि शमशान घाट वगैरह की व्यवस्था की क्या बनाई? उसकी जी रास्ता पक्का कराया। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो चारद्वारी वगैरह? चारद्वारी अभी से नहीं हो पाई। और उसकी जैसे टीन सेट वगैरह? 3 साइड कुछ पे लगी हुई है, मतलब कुछ पहले के लगे हुए, कहने का मतलब रास्ता पक्का करवा दिया, और जो कमी रहेगी। अच्छा, और क्या कुछ नया करवा दिया अपने गांव का? मैं क्या कुछ दर्शकों ने वो भी बता दो भैया, कुछ नया काम करवाया है? एक नॉलेज विलेज सेंटर अब मतलब उसका काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मान ले जैसे कि 1-2 पक्के रास्ते करवाए हैं गांव टू गांव। हाँ, लिंक रास्ते। हाँ, लिंक वो रास्ते। पक्का करवा दिया, डाबर वाला रोड। ये जो दूध वान जाता है, एक शाणा से दूध हुआ, एक शाणा से दातौली। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जो शाणा से दूध जो रास्ता जाता है, जी जी। उसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण जो खेतों में जो रास्ते उतरते हैं, हाँ हाँ।
वो मतलब बहुत परेशानी होती है किसानों को। फिर के जो ठेकेदार का है जिस तरह जो लिंक रोड बना रहे थे उसके पास में यूँ नहीं था कि परामर्श से जो लिंक रोड है उस पर स्लैब बनाया जाए? मतलब पहले कहता था लेकिन बाद में फिर नहीं करके गए वो। अच्छा, ये तो गड़ी बहुत ही गलत बात कर दी कि भाई एक स्लैब ना बनाया जिसकी वजह ठोकर तो लगती होगी चढ़ने में। ठोकर लगती है। हाँ जी, चढ़ने में ठोकर लगती होगी या परेशानी भी आओ? बहुत भारी दिक्कत होती है जी। जो वजन एक बार में आता था ना, वो 2 बार में लाना पड़ता है चढ़ाई की वजह से। तो ये तो एक तरह से मेरे हिसाब से अगर जिसके पास में खुद का साधन ना है हाँ, तो उसका तो डबल डबल भाड़ा लगता है जी। लगा। तो फिर आपने जैसे कि ठेकेदार था उसने कोई बताई तो तीन बोले उतार के जाऊंगा अभी से तो अभी आया तक नहीं। आया ही कोई नहीं। वो चलेगा, वो निपटा के चलेगा जी, वो ना आने वाला मेरे हिसाब तो रहोगा भी तो जब तक देर हो लेगी वो है ना। चलो ये गांव की बात कर रहे थे, सियाणा गांव की बात कर रहे थे भाई। कमी क्या रहेगी काम का में जो आप इच्छा थी कि हम यो काम करो अगर वो पूरा ना हो पाया क्या कमी रहेगी? कमी सर एक तो मतलब पानी की अच्छे से निकासी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। एक कुछ मान ले वाटर सप्लाई की कंप्लीट काम नहीं होने पाया। वाटर सप्लाई का जैसे कि क्या काम ना हो पाया? लाइन पाइपलाइन नहीं बिछने पाई पूरे काम में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी बाकी है वो। सीसीटीवी कैमरे भी लग गए? सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं वो है। ना लगे। पंचायत घर का निर्माण है? पंचायत घर का निर्माण नहीं हुआ, उस नॉलेज विलेज सेंटर उसका निर्माण चल रहा है। तो सर जैसे कि कोई और समस्या हो आपके गांव की किसी तरह की जिस तरह आप ना सरकार के पास पहुंचाने चाह रहे हो? एक स्वास्थ्य केंद्र था जो पहले का, अच्छा अच्छा। उसकी हालत जर्जर है। मतलब कभी भी डैमेज होके गिर हाँ, सके है? तो वो शिफ्ट कवर किया जो पुराना पंचायत घर था उसके अंदर अब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वो जल्दी बन जाए तो और बेस्ट होगा। कोई आपने प्रस्ताव वगैरह डाल रखे है उसका? डाल जगह तो उसके लिए मतलब वो नेप के लिए गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पैमाइश होगी उसकी? हाँ पैमाइश और सिर्फ उस पे काम शुरू नहीं हुआ अभी। काम शुरू ना हुआ है। तो अगर कोई बायदा भी बीच में हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो बंदा फिलहाल तो नहीं बंद तो है। अगर वो गिर जावा है वहाँ पे कोई बकरी बच्चा या कोई बच्चा बंद करवा रखा है वो। बंद करवा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर फिर भी गिर गया तो उसका जिम्मेवार तो आप गवर्नमेंट ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने तो प्रस्ताव दे रखा है, प्रशासन रहेगा उसका। चलो ये भी हो जाओ। मैं तो चाहूँगा कि सरकार ने इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, जो भी प्रशासन जिसके भी अधिकार में है वो जल्दी जल्दी इसके ऊपर विशेष कर ध्यान करे। दूसरी चीज़ और कोई काम सर बच रहा हो गाँव का में भाई कमी नजर आ रही है हमारे गाँव में, यह भी कमी है, ये भी अगर थोड़ा हो जाए भाई इस तरह से होगी समाज के लिए तो हित कम है। और तो हो जाएगा डॉक्टर पशु अस्पताल में। हाँ हाँ। बड़ा डॉक्टर है वो अब मेरे ख्याल से अब नहीं है। मतलब पहले था यहाँ, हाँ थे, अब बदली कर दिया या फिर दूसरी जगह बैठने लग गया? बदली हो गया मेरे ख्याल से, दूसरा नहीं आया अभी इसमें। अच्छा, उस डॉक्टर की भी व्यवस्था मतलब हो जाए गांव का में तो काफ़ी सारी आबादी है, 5-6 हज़ार लोगों का घर है। तो भाई पशु तो सभी पशुपालक हैं सारे के सारे, और पशु डॉक्टर की तो ज़रूरत पड़े है ना। तो वो भी अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी स्वास्थ्य विभाग वाला डॉक्टर रेगुलर आ रहे हैं जी? हाँ रहे हैं जी। वो बराबर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। हाँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बाकी ये चीज़ें अगर व्यवस्था बन जावा है तो बहुत ही बढ़िया है कि गांव का में भी यहीं की गांव का में इस तरह का अगर डॉक्टर मिल जावा है, क्योंकि जो बदली हो गया उसकी जगह तो भरनी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा गांव का में। भाई और कुछ कमी नज़र आ रही है गाँव में? एक जो आंगनबाड़ी का जो निर्माण हुआ था ना, हाँ। उसकी बाउंड्री नहीं बनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो इसका तो प्रस्ताव दिया रखा होगा आपने? दिया था लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर। मैं तो एक मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई, एक बात बताना चाहूँगा पंच देव भाई कि जो सरकार है ना इस योजना में तो शायद मुश्किल है, मन तो ऐसा ना लगे कि क्योंकि 1-1.5 महीना रह गया, थोड़े दिन के बाद में जो भी है भाई जो कागज़ पत्र है वो और खोस लेंगे, नो कह देंगे भाई कुछ ना करना है। उसके बाद में कहा अगली पंचायत जो होगी उसके बाद मुसीता ही कुछ देंगे, उसके हिसाब से जो बनाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग जाएगी थोड़े दिन के बाद में। अगर जनवरी फरवरी में अगर वोट हुए हैं तो आचार संहिता लग जाएगी थोड़े दिन में, आचार संहिता लगने के बाद में उसके बाद में बात खत्म है, फिर काम होना और नहीं है, फिर अगली ही जो योजना होगी उसी में काम हो। लेकिन ये है कि मैं एक सारा भाइयों ने एक बात बताना चाहूँगा कि भाई आप प्रत्येक गांव तक कुछ ना कुछ सीखो, और उसके हिसाब से अपने गांव में जो भी सरपंच नया आवस है वो कुछ ना कुछ अपना गांव का मैं करके दिखाओ, ताकि ये है कि भाई यहाँ सरपंच आया और कुछ करके दिखाए, ये ना कि भाई आए सोए 5 साल निकाल दिए, ऐसा ना होना चाहिए। जिसके बाद में हर गांव में परेशानी हुआ है, हर गांव के व्यक्ति ने परेशानी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा इंटरव्यू लेने का भी, हमारा हर गांव से आप तक मिलाने का भी यही मकसद से, बहुत सारे आप तक गाँव दिखाए हैं, बहुत सारे गाँवों के बारे में आप जानो भी सो। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए थे, वो पूरा हो गया या ना हो पाया? शिक्षा के तहत तकरीबन मतलब सही काम चल रहा है स्कूल में।
कितने मिडिल क्लास है, हाई क्लास? 12th सीनियर स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल तक। तो बालक पूरे आ रहे हैं, कम बत्ती बालक ठीक है कुल, मतलब सही है कि भाई सरकारी स्कूल में बालक सही तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना आ रही है। ना कोई दिक्कत नहीं। तो हर हफ्ते दो दिन जाते हैं जी जी। स्कूल के अंदर, अच्छा। सारी हर व्यवस्था को देखते हैं, पढ़ाई ठीक से हो रही है, टीचर वगैरह टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं या नहीं, जी। तो अपनी तरफ से सप्ते में 2 बार जरूर जाते हैं। अच्छा, जैसे कि वर्द जो लोग हैं, पेंशन व्यवस्था की सिस्टम बना रखे है जी? पेंशन व्यवस्था जी डाक खाने मिलती है, अपना डाक खाना है उसमें मिला है। कुछ एक को बैंक में करवा रखे खुद, अपने यहीं पे गांव में बैंक? नहीं जी बैंक शेलंग है, शेलंग में है, तो वो तो परेशानी। वो खुद करवा रखे जी, नहीं तो यहाँ डाक खाने में मिलती है। जो ज़्यादा वृद्ध आदमी है ना, उनको बाकायदा घर जा करके दी जाती है। ये तो बढ़िया काम करवा रखे है, जो वृद्ध व्यक्ति है उन्हें घर के घर पे मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया सुविधा करवा रखी है। तो बैंक में करवा रखे, वो अपनी मर्जी से करवा रखे लोगों को। तो मैं अभी आपसे बात करवा रहा था यहाँ का जो श्याणा गांव का जो सरपंच पूजा, उसके बाद में इसके ब्रदर है पंचदेव, उसके साथ में इनके पापा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। सर अपना शुभ नाम फिर बताएंगे? करतार जी। और तीनों लोगों से हमने आपकी बार ऐसी बात करवाई थी। मैं एक बार फिर से पूजा मैडम से आपकी बात करवाना चाहूँगा कि पूजा जी कोई संदेश दो हमारे गांव की, हमारे समाज की बहन बेटियां ने, कि भाई वो शिक्षित होने के बावजूद आगे निकल के आवें और कुछ ना कुछ वो करके दिखावें, और कुछ ऐसा करके दिखावें कि ताकि वो समाज में अपना नाम कमावें। ताकि हमारे देखो समाज में बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो अपने ना मन में ही मार ले हैं, मतलब कुछ करना चाहो है कि अपने देश समाज क्षेत्र के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आगे ना बढ़ पा रही है। तो क्यों नहीं बढ़ पा रही है वो भी आप बताओगे? एक से 2 मिनट का एक बार संदेश जरूर दोगे पूजा जी। मैं चाहती हूँ कि हमारी गांव की देश की लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपनी बेटियों को कहते हैं कि बाहर प्राइवेट स्कूल में डालने की उनकी वो नहीं होती है, सरकारी में पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नहीं पढ़ाते कॉलेज वगैरह में, इसी लड़कियाँ अपने यहाँ कम पढ़ पाती हैं। उन छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ बाहर नौकरी नहीं करेंगी, वो घर में ही रहेंगी, शादियाँ कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटियों को ज़्यादातर पढ़ाएं, उन्हें कॉलेज में डालें, उन्हें कोर्स वगैरह कराएं, उन्हें नौकरी मिले, फिर अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो उसकी। तो ये पूजा जी का ना कहना बहुत जायज़ भी है और सही भी है। अगर हम बहन बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो वो आज पुरुषों तक आगे निकल रही हैं, बाकी को बहुत कुछ करके भी दिखा रही हैं। देखो उसके साथ साथ में समाज के लोगों ने भी सुधरना पड़ेगा। मैं एक चीज़ कड़ी भी है, सही भी है और सत्य भी है, तो ये बात सही है, समाज के लोगों को सुधरना पड़ेगा और सभी को अपने समान रूप से देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। क्योंकि आज अगर काम करने के लिए निकलते हैं तो हम सबको समान रूप से देखेंगे, तो तभी कोई भी हमारी भी बहन बेटियों को समान रूप से देखेंगे, और वो उसको किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग बहुत जरूरी है, जिससे हमारा देश भी, हमारा क्षेत्र भी, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। तो अभी आप तक बात करवा रहे थे, आपका हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है, दर्शकों जो नीचे यो लाल कलर का बटन है ना, इसने दबा दो, ताकि आप जो भी नया वीडियो आओगे, जो भी नई न्यूज़ आओगी या नई जानकारी मिलेगी कि तो अगली पंचायत में मिलावाएंगे, आप तक जरूर पहुँचाए और इसने शेयर जरूर कर दियो। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की राम राम। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद जी सर। जय हिंद, जय भारत।